हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपनी अलमारी खाली कर रही हूँ और मैं इसे किसी बैग में ना लगा के या फिर ढंग से अरेंज ना करके इस तरीके से पोटलियाँ इसकी बांध बांध के रख रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये मतलब ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, और नहीं सोच रहे होंगे तो भी मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मतलब कोई सोचेगा यार देख कर के ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये अलमारी अब हम लोग यहाँ से अपने रूम से हटा रहे हैं और इसकी जगह पर हम दूसरा कैबिनेट रखने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे ये अलमारी खाली करनी पड़ रही है और इस अलमारी में मेरे दोनों बच्चों के कपड़े रहते हैं और इसके अलावा हमारे जो गर्म कपड़े अभी निकले हुए हैं वो भी इसी अलमारी में रहते हैं। शिरीन की थोड़ी बहुत एक्सेसरीज़ भी इसी अलमारी में रहती है और जो रोज़ बिछाने के चादरें वगैरह रहती हैं वो भी इसी अलमारी में रहती हैं। मतलब अच्छा खासा सामान रहता है इसके अंदर। लेकिन अब इस अलमारी को हम लोग सोच रहे हैं कि दूसरे रूम में रखेंगे और इधर कैबिनेट आ जाएगी ताकि सारा सामान एक जगह पर हो जाए। अभी ऐसा हो रहा है कि बच्चों के और मेरे कपड़े थोड़े इधर थोड़े दूसरी अलमारी में इस तरीके से रहते हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि एक ही जगह पर हो जाए। तो बस मैं वही कर रही थी और यहाँ पर शिरीन बैठी हुई है तो मैं उसके साथ थोड़ा मस्ती मजाक कर रही हूँ। मतलब वो बोले थे उठा के दिखाओ, तो मैं बता रही थी कि हाँ भाई दोनों उठा लूँगी, लेकिन मेरी आप बता रही थी दोनों को उठाने में, मतलब कपड़ों में भी इतना वजन हो गया था। तो बस वही था, वो मुझसे बातचीत करती जा रही थी। और थोड़े बहुत कपड़े यहाँ पर चेयर पे भी दिख रहे हैं जो कि रोज़ पहनने के रहते हैं वही हैं। और यहाँ पर मैं शिरीन की एक्सेसरीज निकाल रही थी तो उसमें से मेरे हाथ में पिन आ गई। ये मैं उसके लिए नई लेकर आई थी तो वो बोली थी मम्मी तुम नहीं लगाती हैं ऐसी पिन? तो मैंने बोला कि नहीं भाई, हम छोटे थे जब हम भी लगाते थे। तो मैं बस लगा के दिखा रही थी तरह तरह के, ये देख हमने भी लगा लिया, हम भी अच्छे लग रहे हैं। बस मैं यही उससे बात कर रही थी तो वो बोली मम्मी तुम लगाती तो हो नहीं, लगाया करो। मतलब होता है ये बेटियों को कि मम्मी भी मेरी तैयार हो, ये हो। तो मैं बस उस तरीके से इसको थोड़ा मजाक कर रही थी, उसके साथ लगा के दिखा रही थी। तो बस मस्ती मजाक हो गया और अब काम चालू है। शिरीन की अलमारी खाली हो गई, एक पोटली बन गई शिरीन की, एक बन गई मेरे कपड़ों की, और अब रुद्रांश की भी अलमारी खाली करनी है। तो उसके लिए भी मैंने एक चादर ही निकाल ली है। अंदर हिल नहीं ऊपर वाले जरा पानी की बोतल दे तो दे। अरे आपको भाई से भी चवाड़ा चाहिए, मैं लेके आई है। हाँ अब ऐसे थोड़ा आप चाय दो ना, थोड़ा चाय। आपको फ्रूटी चाहिए? हाँ दो ना। ट्रेन हाँ ऊपर वाले भाई साहब। तो यहाँ पर अलमारी खाली होते ही बच्चों को आ गया उधम, दोनों इसमें एक एक उसमें घुस गए खाने में और ट्रेन खेल रहे हैं यहाँ पर। और अब सुबह हो चुकी है। वो रात को आगे मैंने शूट नहीं किया था, थक गई थी मैं, सो गई थी। तो एक अलमारी इसमें से जा चुकी है, जो लोहे वाली अलमारी थी ना वो दूसरे रूम में जा चुकी है और यहाँ पर दीवार खाली हो गई है। तो बस मैं यहाँ पर झाड़ू निकाल रही थी क्योंकि फिर यहाँ पर काम चलेगा, तो मैंने सोचा कि एक बार यहाँ से जगह साफ़ कर देती हूँ। और अब जो लकड़ी वाली अलमारी है उसको हम निकाल रहे हैं यहाँ से, ये भी हम दूसरे रूम में रख देंगे क्योंकि इसमें फिर इनकी बुक्स वगैरह जो रहती हैं मेरे हस्बैंड की वो आ जाएंगी। और ये अलमारी उन्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ है क्योंकि उनके दादाजी की निशानी है ये। तो भाई मुझे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि मैं इसको बिल्कुल संभाल के निकालूं, कहीं भी टच ना हो, तेज धक्का ना लगे, इसको झटका ना लगे, क्योंकि इसमें ये ग्लास लगे हुए हैं आगे दूसरी साइड पर। तो बस मतलब कुछ होता है ना कि अपने किसी अजीज़ की निशानी हो तो उससे ज़्यादा प्यार रहता है और होना भी चाहिए। तो बस मैं उस तरीके से इसको आराम से निकाल रही थी और ये मुझे बोल रहे थे तो मैं बस वही नोक झोंक, थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था। तो बस इस तरीके से इस अलमारी को इस वाले रूम से निकाल के हम लोग इधर ले आए और यहाँ पर ये अलमारी आ चुकी है। तो मैंने सोचा कि पीछे से थोड़ा इसको भी मैं झटक लेती हूँ। तो बस इसको थोड़ा खिसकाऊंगी इस साइड में और इसके बाद मैं इसको झाड़ू से और झटके से झटक दूंगी। और उससे पहले मैं बोल रही थी दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये वाला गाना मुझे वो याद आ रहा था, मदर इंडिया वाला। तो मैं वही गुनगुना रही थी और साथ साथ अपना काम करती जा रही थी यहाँ पर। वैसे ये मतलब साफ़ होती रहती है, थोड़ा झटका झटकी चलती रहती है, लेकिन अभी थोड़े टाइम से नहीं ये साफ़। कितनी स्पेस हो गई? कितनी स्पेस हो गई? इसमें तो 2 आदमी खड़े हो जाएंगे।
तो बस अलमारी खाली हो गई और ये देखिए अलमारियों में से क्या निकला है। ज़्यादातर मतलब ये बुक्स और स्टेशनरी ही इनके अंदर भरी हुई थी, तो थोड़ा बहुत बच्चों का भी है, लेकिन ज़्यादातर इसमें मेरे हस्बैंड का ही था। तो मैं उनसे वही बात कर रही हूँ। आप मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से और मेरे मतलब बॉडी लैंग्वेज से मालूम कर सकते हैं कि मैं मतलब बहुत खुश नहीं हूँ भैया। मैं इनसे कह रही हूँ कि इसे समेटो, इसे कम करो, तो कोई नहीं है, इसको हमें ही समेटना है, कोई नहीं समेटेगा। और अब भैया आ चुके थे यहाँ पर और जो सामान था वो दूसरे रूम में यानी जिसमें काम करना है उसमें रख रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सब अपने अपने घरों में एकदम मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम व्यस्त होंगे। और हम भी अपनी ज़िंदगी में खूब व्यस्त हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बिखरा पड़ा, वो वहाँ पे शिरीन पढ़ रही है, वहाँ पढ़ रहा है रुद्रांश, और ये हमारा सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है जो कि आप लोग देख ही रहे हैं कि कल रात से चल रहा है। और मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, बहुत टाइम भी हो गया, सुबह से भी वो लोग आ गए थे तो उस सब के चक्कर में लगी हुई थी। रात को सारा सामान रखते रखते मतलब जो मैंने पोटलियाँ बांधी थी ना सामान की, तो ये वाली अलमारी पहले उधर थी और अब ये इधर आ गई है, जो कि वहाँ पे रखा जाएगा जो नया कैबिनेट आएगा वो। तो ये देखिए सारी पोटलियाँ अभी इधर शिफ्ट कर दी है। ये सब पोटलियाँ मैंने सामान की बांध दी थी, तो अभी इनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। इनको मैं सोच रही हूँ कि कपड़ों को इसमें खोल के ना अरेंज करूँ, क्योंकि फिर अब वो बोल रहे हैं भाई जो आए हैं कि वो कर देंगे, मतलब वो काम आज हो जाएगा। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसमें ना करके इन्हें वहीं पर अब पोटलियों को खोल के कपड़े वहीं पर अरेंज कर दूँ। बैठने तक की जगह नहीं बन रही मेरे लिए, तो मैं वो सोच रही हूँ। और ये जो जितना भी टीन टप्पड़ है सारा मतलब पढ़ने का सामान है, मतलब ये बवाल है। इतनी किताबें किसकी होती हैं यार? अब बस जिसकी होती है उसके मन पे बीतती है, किसकी मतलब इनको रखना यार एक अलग ही वो है। तो ये वो वाली अलमारी खाली हो गई है। ये मेरी उंगली कहाँ जा रही है? हाँ, ये वाली। पहले इसमें मेरे हस्बैंड के कपड़े रखे थे, अब इसमें ये सारे इनके जो बुक्स वगैरह हैं वो रखी जाएंगी, और बच्चों की जो स्टेशनरी है और जो एक्स्ट्रा सामान रहता है क्राफ्ट वगैरह के जो बड़े बड़े कार्डबोर्ड वगैरह रहते हैं तो ना वो इस वाली अलमारी में आ जाएंगे, जो कि ये वाली है, ये वाली। क्योंकि मुझे एक्चुअली जगह कम पड़ ही रही थी, सामान नहीं आता था, वो है पीछे उसमें आ रहा था, लेकिन मतलब उतना पूरा नहीं आ पाता था, आधा इधर आधा इधर, उस चक्कर में सामान मतलब बिखर बिखर सा ऐसा हो रहा था। तो फिर अब वो हो जाएगी ना कबर्ड, तो होपफुली उसमें सारा सामान यानी कपड़े वगैरह अरेंज हो जाएंगे। तो बस यही सब चल रहा है, और ये सब करते करते ना मुझे शायद आज का दिन कम पड़ जाए, तो आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगी मैं। और ऐसे बिना नहाई धोई से घूम रही हूँ, मुझे अजीब अजीब लग रहा है। अभी तो वो सुबह से काम में, रात को भी सो गई, अंदाजा नहीं रहा मतलब टाइम का, और काफ़ी देर हो गई थी रात को भी। तो फिर मैंने कहा कि अब सोऊं मैं, क्योंकि ना सैटरडे को बच्चों की क्लास रहती है, तो उस दिन मेरा इतना क्लास रहती है, मतलब नून की क्लास रहती है रुद्रांश की, तो उसमें मेरा पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। सुबह सुबह हो जाए तो वो अलग बात होती है। कल पूरे दिन भी मुझे लेट हो गया काम में, फिर भाई आए, ये कारपेंटर जो है भाई वो आए, तो उसके चक्कर में फिर रातों रात सामान बांधना पड़ा हमें, और निकलना पड़ा उस कमरे से बाहर, क्योंकि कमरा खाली करना था उनके लिए। तो फिर उसके चक्कर में बहुत देर हो गई, मैं अच्छी भली थक गई, तो मैंने फिर मतलब मैं जहाँ पड़ी वहीं पड़ी रह गई। मैंने सोचा था कि वो कहते हैं ना कमर सीधी कर लूँ फिर उठूँगी, लेकिन फिर मुझसे उठा ही नहीं गया। और फिर आज सुबह जल्दी यानी आ गए थे वो, तो फिर उसके चक्कर में तब से फिर लगी हुई हूँ। अब सोच रही हूँ कि ये सारा कर लूँ और सारा झाड़ू पोछा सब कर लूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो ये थी मेरी राम कहानी जो चल रही है, राम कथा कल से हमारी, देखते हैं कब खत्म होती है। बच्चों को बहुत मजा आ रहा है इस तरीके के सारे इसमें पूरे जंजाल में बैठ के काम करने में ना, बच्चों को सबसे ज्यादा मजे आ रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। श्रीन को तो खासकर पसंद है, धक्के मुक्की में पिच पिच के बैठना और ये सब इसको बहुत पसंद है। तो मेरे लिए तो जंजाल बना हुआ है, इनको भी पसंद है, तो मतलब मेरे लिए तो जंजाल बना हुआ है, इनके लिए ये मजे का साधन है। लेकिन हम इस मजे के साधन को ज़्यादा देर रुकने नहीं देंगे, ज़्यादा देर टिकने नहीं देंगे। तो चलिए वीडियो ये कल से चला आ रहा है, और अब मुझे टाइम नहीं मिलेगा यानी आगे कुछ और कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगी, क्योंकि खाना वाना सब जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट वाला सिस्टम होगा, तो सब कुछ नहीं आज आगे शेयर कर पाऊंगी। तो अब इसके आगे जो भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी आप लोगों के साथ। लेकिन इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, और हाँ पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास पेड़ पौधों का ध्यान रखिए, जानवरों का ध्यान रखिए, नेचर का ध्यान रखिए। बाय बाय, जय माता दी।